AWS फ्री टियर, ठीक है, फ्री टियर रीजन नहीं है, मतलब फ्री टियर ही है तुम्हारा। ठीक है, AWS का ये पूरा डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड के अंदर आपको मिलता है AWS के सर्विसेज। तो आप यहाँ की ये की सर्च कर सकते हो, या साइड में जाकर के यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जा सकते हो। इसमें ऑल सर्विसेज में इसने सर्विस के इतने सारे कैटेगराइजेशन कर किया है, जिसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, इसमें से जो सेलेक्टिव सर्विसेज जो AWS में यूज होती हैं, ठीक है, दैट सर्विसेज वी विल डिस्कस। इसमें सबसे फर्स्ट जो सर्विस है, इट इज कॉल्ड कंप्यूट। कंप्यूट जो है ना, वो कैलकुलेट से बड़ा फॉर्म होता है कंप्यूट। कंप्यूट मतलब होता है कैलकुलेशन, मतलब लार्ज कैलकुलेशन करना, मैनिपुलेशन करना, कुछ क्रिएट, कुछ बनाना, कुछ, यदि आपको समथिंग क्रिएटिंग न्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूट करना। इसमें क्रिएट भी होता है, मैनेज भी होता है, डिलीट भी होता है, और ट्रांजैक्ट भी होता है। इसके बाद इसमें कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स आपके डेवऑप्स के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं, डेवऑप्स। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जैसे आपका गूगल ड्राइव है, वैसे AWS का भी अपना स्टोरेज होता है, जहां पर हम अपने डेटा को फाइनली स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में, फोल्डर और फाइल के फॉर्म में। डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेसेस जो होता है वो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोरेज, स्ट्रक्चर्ड। माइग्रेशन और ट्रांसफर, ये होता है एक पर्टिकुलर सर्विस से दूसरे सर्विस से डेटा को एक्सचेंज करना। लोकल से डेटा को क्लाउड में लाना, ये सब क्या कहलाता है, क्लाउड से डेटा को लोकल में लाना। माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब होता है कि अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाना। जैसे अभी आपका जो काम चल रहा है वो सब पब्लिक क्लाउड से चल रहा है। पब्लिक क्लाउड में क्या है, कोई भी आपके मशीन को, आपके नेटवर्क को इजी वे में हैक कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिक है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड मतलब ये होगा कि ये सिर्फ आपको अपने कंपनी के अंदर ही चलाना है, कंपनी के बाहर नहीं चलाना। वही लोग आपके इस पर्टिकुलर सर्विसेज को चला पाएंगे जिनके पास उस क्लाउड का एक्सेस हो। तो प्राइवेट क्लाउड में आप अपने मन मुताबिक एक्सेस दे सकते हो, दुनिया को जरूरत नहीं। क्लाउड ये इसी के पार्ट है, API गेटवे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्लाउड के अंदर नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये टूल है। टूल मतलब जैसे आपके पास गीट होता है, गिटहब होता है, वैसे इसके खुद के भी इनबिल्ट टूल होते हैं AWS। ठीक है, कोड कमिट, कोड कमिट पूरा गिटहब जैसे ही है। कोड बिल्ड, ये जेनकिंस, पहले जेनकिंस जो काम करता था वो कौन करता है, कोड बिल्ड करता है। कोड डिप्लॉय, ये कोड को डिप्लॉय करने का पर्टिकुलर टूल है। कोड पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लाउड शेल, यहाँ पर आप अपना पूरा टर्मिनल देता है, वहां पे पूरा कमांड लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो आप ब्लॉकचेन वाले, आप सबके, मतलब क्लाउड जो बनाया है ना इसने, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं बनाया है। इसने बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रोफाइल वालों के लिए बनाया है, जो AI/ML जिनको आता है वो भी इस पे काम कर सके, डेवलपर भी आकर के इसके अंदर काम कर सके, सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके अंदर काम कर सके, आर्किटेक्ट भी इसके अंदर काम कर सके। ठीक है, तो वो सभी के लिए ये क्या करता है, वर्क करता है। जैसे इसमें मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ये लिमिट्स के लिए होता है कि कौन सी चीजें कितने बना सकते हो, कितने आप पर्टिकुलर क्लाउड वॉच के अंदर मॉनिटरिंग सर्विसेज कैसे यूज करता है, ये सभी चीजें भी। मीडिया सर्विसेज, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मशीन लर्निंग, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वालों के लिए ये होता है, गेमिंग के लिए ये होता है, एनालिटिक्स के लिए, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए भी है। ठीक है, तो अपने को बेसिकली कौन कौन से सर्विसेज, सिक्योरिटी में जाएंगे अपन, IAM देखेंगे, क्या देखेंगे, IAM। तो बेसिकली हमें कौन कौन से सर्विसेज में भी फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज कंप्यूट सर्विसेज, कंटेनर सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, ओके, एंड डेवलपर टूल सर्विसेज, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लायंस। इस पे आपको मैनेज करना, और इसके अंदर भी जितने हैं सब नहीं पढ़ना। इसमें भी आपको जो सिलेक्टिव, जो इंडस्ट्री के अंदर नीड होती है, जो हमारे सिलेबस भी बनाया जाता है। क्योंकि आप यदि खुद से देखते हो तो इतनी सारी चीजें दिख रही है कि आपको एक एक चीजों को आप पूरा मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक के लिए नहीं बनाया ना, उसने पूरा ग्लोबल के लिए बनाया, कंट्री वाइज भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंट्री के रिक्वायरमेंट के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड बनाया है। ठीक है, मान लो किसको जिसको जिस सर्विस की जरूरत होगी उस सर्विसेज के अंदर वो मैनेज कर सकते। तो लिख लो, व्हाट इज AWS, क्या होता है AWS, बताइए।
सही भी इसका नहीं। अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, इनिशियली अमेजॉन कंपनी, जो कंपनी ई कॉमर्स कंपनी, इसी का प्रोडक्ट है। और इसका मेन काम किसके लिए बनाया गया था, ये वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉयमेंट करने के लिए बनाया गया था। शुरू में ये किसके लिए बनाया गया था, डिप्लॉयमेंट करने के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती गई, ऐड होती गई। और आज के डेट में जो ये पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो लिख लो, AWS मीन्स अमेजॉन वेब सर्विस, अमेजॉन वेब सर्विसेस। अमेजॉन वेब सर्विसेज, उसके बाद कोमा करके लिखना। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन वेब सर्विसेज बोल सकते हो, क्योंकि एक से ज्यादा सर्विस। लॉन्च्ड इन 2006 बाय अमेजॉन, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। AWS प्रोवाइड 200 प्लस फुली मैनेज्ड सर्विसेज, कितने, 200 से भी ज्यादा सर्विसेज हैं, फ्रॉम डेटा सेंटर्स ग्लोबली, मतलब इसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो पूरे विश्व में, हर कंट्री में है, जो सेफ कंट्री है वहां पर। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है शायद इसका डेटा सेंटर। ठीक है, अभी तुर्की में बना है अभी, और वियतनाम में रिसेंटली 2026 में। Why AWS is the best cloud provider? ठीक है, अब इसको समझ लो, इसको देखो ना। तो AWS क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप यूएस ईस्ट 1 में हो तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। एवरी रीजन इज कनेक्टेड बाय हाई बैंडविड्थ फुली रिडंडेंट नेटवर्क, 25 रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो रीजन क्या होता है, फिजिकल लोकेशन, जहां पर आपका एक पूरा का पूरा ऑफिस होता है, प्रीमाइसेस होता है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग मशीन्स क्या होते हैं, हैवी मशीन्स रखे रहते हैं, जहां पर इनका डिस्क स्पेस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, फिजिकल लोकेशन इन द वर्ल्ड, एंड इज इंडिपेंडेंट। 25 रीजन्स, ईच रीजन कंसिस्ट ऑफ 2 or more अवेलेबिलिटी जोन। हर रीजन के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी। जैसे मुंबई है, तो मुंबई के अंदर उन्होंने एक ही जगह नहीं रखा है, उसने मुंबई साउथ और मुंबई ईस्ट में दो अलग अलग क्या रखा है आपका, उसके अवेलेबिलिटी जोन उन्होंने बना करके रखा। एन अवेलेबिलिटी जोन इज अ कंपोज्ड ऑफ 1 or more डेटा सेंटर्स, और फिर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं। समझ में, ये पूरा क्या है, इसके अंदर हिरारिकी है। तो जैसे इसने रीजन बताया कि रीजन में एपी साउथ इज 2, अब इसके कितने अवेलेबिलिटी जोन है, 1 2 3 अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, हाँ, रीजन, तो लिख लो, व्हाट इज रीजन इन एडब्ल्यूएस, रीजन क्या होता है, तो लिख लो, रीजन इज अ फिजिकल लोकेशन इन द वर्ल्ड एंड इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे डायग्राम में मैंने बताया, देखो इसमें एक रीजन है यूएस ईस्ट 1, इसके कितने अवेलेबिलिटी जोन है, 3 डेटा सेंटर्स। यूएस ईयू वेस्ट 1, ठीक है, तो ये यूएस का है, ये यूरोपियन कंट्री का होगा, इसका अवेलेबिलिटी जोन 1 2, इस तरीके से अपन इसको मैनेज कर सकते। ईच रीजन कंसिस्ट ऑफ 2 or more अवेलेबल, इसमें लिख देना, ईच रीजन कंसिस्ट ऑफ 2 or more availability zones।
इसके बाद लिखो व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन्स। An availability zone is composed of one or more data centers. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अभी देखो, अभी रिसेंटली कितने रीजन है, तो ये चेंज होते रहते हैं ना। हाउ मेनी ग्लोबल रीजन इन AWS एंड अवेलेबिलिटी जोन इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। देखो AWS करेंटली स्पैन्स 123 अवेलेबिलिटी जोन्स, कितने हैं, और 39 जियोग्राफिक, मतलब 39 कंट्री में आ गए, 39 जियोग्राफिक रीजन्स ग्लोबल। लिख लो, ये करंट है, ये बढ़ता रहता है। 123 अवेलेबिलिटी जोन्स grouped across 39 geographic regions। यूएस में दिखता है हाँ, 4 से शुरू में बढ़ गया होगा, घटता बढ़ता रहता है। ये यहाँ पे है ना, वो AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर करके इसमें सब बता दे रहे हैं कि कौन से कंट्री में कितने हैं। ये देखो नॉर्थ अमेरिका, इसमें 9 दिखा रहा है, कितने, 9। साउथ अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका में कितने हैं, 2। यूरोप, यूरोप में कितने हैं, 9। मिडिल ईस्ट 4। अफ्रीका, अफ्रीका में भी लगा दिया, 8। एशिया पैसिफिक 13। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 3। अब एशिया पैसिफिक में इसमें सबसे ज्यादा क्या है, चाइना में, चाइना में एक ही है। चाइना इसका यूज ही नहीं करता। हांगकांग में, एशिया पैसिफिक में हैदराबाद, जकार्ता, मलेशिया, मुंबई। भारत में 2 हैं, ठीक है, एक हैदराबाद में, दूसरा मुंबई। ठीक है, तो इतने सारे अलग अलग इनके रीजन्स में है, और हर रीजन्स के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं, और हर अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। इस तरीके का आपको पूरा हिरारिकल स्ट्रक्चर क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करके देता है। डेटा सब जगह स्टोर होता है। हाँ, मतलब बैकअप बना के रखता है, लेकिन मेन मतलब उसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे नियरेस्ट रहेगा, पहले आप जब रिक्वेस्ट करोगे वहां पे स्टोर करके देगा, वहां पे उसका एक रेप्लिका अपने आप क्या करता है, वो क्रिएट करके दे देता है। बाकी वो ग्लोबली भी स्टोर करता है, मतलब पूरे जगह तो नहीं बोल सकते आप, पर उसका 2-3 जगह वो बैकअप मैनेज करके रखता है। अब उसका जो बैकअप प्लान है वो किसी को शेयर नहीं करता, इवन लोकेशन भी आपको का एड्रेस भी शेयर नहीं करता। यदि आप सर्च करोगे कहाँ पे इसका फिजिकल लोकेशन, उसका एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, इतना सिक्योर है। ठीक है, आप देखो मार्केट शेयर क्या है, कि सबसे ज्यादा कौन सी क्लाउड कंपनी मार्केट में यूज हो रही है, तो सबसे टॉप में AWS है, 28% लोग इसको यूज करते हैं। सेकंड नंबर में एजोर है, ये 21% लोग यूज करते हैं। गूगल क्लाउड 14% यूज करते हैं, और एकल क्लाउड 4% लोग यूज करते हैं। अलीबाबा का क्लाउड 4% लोग यूज करते हैं। सेल्सफोर्स का क्लाउड 2% यूज करते हैं। और हुआई, ये था, ये चाइनीज है, ठीक है, ये 2% लोग यूज करते हैं। टेंसेंट, ये भी चाइनीज है, ये भी 2% लोग यूज करते हैं। भारत का एक भी क्लाउड सेंटर नहीं है, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। ठीक है। तो मार्केट लीडर्स क्यों AWS लोग यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 1 में, नंबर 1 को तो करेंगे ना,
सबसे ज्यादा सर्विसेज भी दे रहा है, 200 से ज्यादा सर्विसेज कोई नहीं देता। हाई सिक्योरिटी, देख लो AWS की फीचर्स। मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ AWS क्यों, वाई AWS प्रीफर इंडस्ट्री, तो सबसे फर्स्ट है मार्केट लीडर है, लार्जेस्ट शेयर, कितने परसेंट शेयर है, 28% शेयर है इसका। मोस्ट सर्विसेज, 200 प्लस सर्विसेज को मैनेज करता है। हाई सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ये तो सबसे मेन चीज है, सिक्योरिटी। वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप दूसरे कंट्री कहीं भी शिफ्ट भी हो जाओगे तो आपको वहां पर AWS की सर्विसेज मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो कंट्री AWS को प्रोहिबिटेड कर देगी। और पांचवा, पे एज यू गो प्राइसिंग, जितना आप खर्च करोगे उतना ही आपको पे करना है। हालांकि तो गलत लिखा है इसमें। स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट, जॉब भी ज्यादा है। स्टार्टअप प्लस एंटरप्राइजेस ट्रस्ट AWS, स्टार्टअप कंपनी और एंटरप्राइज कंपनी दोनों AWS पे ट्रस्ट करती है। एक्सीलेंट डेवऑप्स एंड AI सपोर्ट, मतलब आप यदि डेवऑप्स वाले हो या AI वाले हो तो आपको हर चीजें इसके अंदर मिलेगी। ये इसका प्लस पॉइंट है, इसका AWS। कंपनीज जो AWS यूज करती है, ठीक है, ये मत लिखना, ये सिर्फ समझ लेना। नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, अमेजॉन तो खुद ही करेगा, सैमसंग, नासा और एडोबी, ये जितनी भी कंपनी है सब AWS को यूज करती है। रीजन जो होता है वो कंट्री लेवल होता है। अवेलेबिलिटी जेन जो होता है वो डेटा सेंटर्स इनसाइड रीजन्स को बोलते हैं। एज लोकेशन जो सीडीएन होता है, सीडीएन मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब जहां पर आपका जो कंटेंट है ना वहां पे क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग एज लोकेशन बना कर रखते हैं जहां से हम अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते। जैसे गोडाउन होता है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये हर सिटी में क्या बना कर रखते हैं, अपने गोडाउन। पूरा सामान लेके पहले गोडाउन में रखते हैं और फिर वहां से क्या होता है, माल डिलीवर होता है सिटी के अंदर। तो वैसे ये क्या क्रिएट करके रखता है, अलग अलग हर डेटा सेंटर के रिस्पेक्ट में बहुत सारे एज लोकेशन होते हैं। जैसे मान लो एक डेटा सेंटर में 25 to 30 तक एज लोकेशन होते हैं, डिपेंड करता है उसके क्राइटेरिया। अब जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर के बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे सिटीज के अंदर भी उसने कुछ एज लोकेशंस बना के रखे होंगे जहां से वो क्या करता है, अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। सभी सर्विस, जैसे S3 हो गया, तो S3 जो है उसको बहुत सारे एज लोकेशन के अंदर जाकर के उसने क्या बना दिया, उसका रेप्लिका बना। अब जब आप हीट करोगे तो पहले वो देखेगा आपके एज कैसे, एज कैसे मतलब आपका जो लास्ट रिक्वेस्ट है वो पहले फाइंड आउट करेगा। तो आपका जो करंट रिक्वेस्ट है यदि लास्ट किसी भी रिक्वेस्ट से मैच करता है तो एज कैसे उसको उस पर्टिकुलर एज लोकेशन में भेज दे। तो एज कैसे एक तरह से देखा जाए तो एक टेम्परेरी एरिया होता है आपका, जो लगातार जो आप हिट करते हो ना उसको मैनेज करना है। तो जैसे आपके इसमें होता है ना कैश मेमोरी और एक फिजिकल मेन मेमोरी। तो पहले क्या होता है, पहले मतलब जब भी आपका प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाती है तो मतलब जो है वो किसके अंडर में मैनेज हो जाता है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ब्राउजर में भी होता है। तो ये चीज आप मतलब सबसे बड़ा है रीजन, रीजन के अंडर में अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन के अंडर में एज लोकेशन, इस तरीके से चीजें। अब जैसे एशिया पैसिफिक मुंबई, ये क्या है, मुंबई के अंदर क्या है, एक अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। इसके अंदर AZ1, तीन अवेलेबिलिटी जोन है इसमें, AZ1, AZ2 और AZ3। यूज पर हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजायर, ये तीन इसलिए बनाते हैं मान लो कहीं एक जगह आग लग गई, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो दूसरे राज्य में आपका पूरा डेटा क्या है, सुरक्षित। दूसरा में दिक्कत आ गई तो तीसरा, मतलब उसमें आपका सर्विस बंद नहीं होगा, ये फैसिलिटी देता है। बाकी जितने भी डेटा सिक्योरिटी कंपनियां है ना वो एक ही रखते हैं, ये पहला, जैसे अजोर में इतना नहीं है। अजोर में यदि एक अवेलेबिलिटी जो है तो एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल है। अब इसमें अलग अलग अकाउंट के टाइप होते हैं। फ्री टीयर अकाउंट 12 months फ्री, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स एंड लर्निंग, लिमिटेड यूजर है। पे एज यू गो अकाउंट यूज बाय कंपनी, पेड ओनली फॉर कंज्यूम रिसोर्सेज। AWS ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, मल्टी अकाउंट मैनेजमेंट, ये सबसे हाई लेवल होता है, इसमें बहुत सारे अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हो। एंटरप्राइज, बहुत बड़े बड़े कंपनी जिनके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ये सब इसके अंदर के सर्विसेज है। नेटवर्क फंक्शनिंग AWS डायग्राम,
ठीक है, इसमें VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इसके बारे में अपन देखेंगे। ये इसका डैशबोर्ड है। इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस होती है वो कंप्यूट होती है। कंप्यूट में EC2 बताया था मैंने अभी, EC2 लैम्डा, और ये कंटेनर सर्विसेज में ECS EKS, ये होता है डेवऑप्स के लिए। स्टोरेज में S3 और EBS क्या होता है, ये हार्ड डिस्क जैसे आपके मशीन में होता है ना, वैसे ये ब्लॉक स्टोरेज। ग्लेशियर भी क्या होता है, ये S3 का ही एक पर्टिकुलर क्या है पार्ट है। डेटाबेस में RDS, DynamoDB और ओरा। ठीक है, RDS ये मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस है। ये NoSQL है जैसे MongoDB, और ये अमेजन का खुद का है इनबिल्ट, ये खुद अमेजन का खुद का डेटाबेस है। नेटवर्किंग में VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड रूट 53। ठीक है, ये क्या करता है, इसके थ्रू ही आप पूरा का पूरा अपने डोमेन को क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो। क्योंकि आपने डोमेन खरीदा, अब आपको AWS के अंदर उस डोमेन को क्या करना है, मैप करना है। इसके थ्रू करोगे रूट 53। लोड बैलेंसर, मल्टीपल मशीन्स या मल्टीपल सर्वर्स के अंदर रिक्वेस्ट को भेजना। जैसे मान लो AWS जैसे कंपनी या मान लो गूगल जैसे कंपनी में करोड़ों अलग अलग क्या है सर्वर्स हैं, तो वो देखता है कि कौन सा सर्वर खाली है, कौन सा सर्वर बिजी है। जो बिजी है वहां रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, कहाँ भेजेगा, जिसके पास ज्यादा काम। तो लोड को बैलेंस करना। ठीक है, तो ये मतलब कुबरनेट या जहां पर अपन क्लस्टरिंग यूज करते हैं वहां पर इसका यूज होता है। सिक्योरिटी में IAM KMS सील्ड। IAM मतलब आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, और शील्ड ये सिक्योरिटी के लिए होता है। डेवऑप्स में कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, क्लाउड फॉर्मेशन, ये 3 सर्विसेज डेवऑप्स के। सर्टिफिकेशन में कौन कौन सर्टिफिकेशन होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एक तो पहले फाउंडेशन होता है, फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, क्लाउड डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए। मतलब यदि आप आर्किटेक्चर में 2 सर्टिफिकेशन है, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए 1 सर्टिफिकेशन है, डेवलपमेंट वालों के लिए 1 सर्टिफिकेशन है, ऑपरेशंस वालों के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और क्लाउड इंजीनियर्स, ये 2 सर्टिफिकेट होते हैं। प्रोफेशनल, एसोसिएट, पहले आपको ये फाउंडेशनल निकालना पड़ेगा, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेशनल बहुत सर्टिफिकेट है। देखो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सभी अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। एसोसिएट लेवल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपर और सिस्टम ऑपरेशंस। प्रोफेशनल में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवऑप्स इंजीनियर, सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सब के लिए। ठीक है, पैकेज फ्रेशर्स को कितना मिल सकता है, इतना। 2 से 4 साल वालों को इतना, और यदि आप सीनियर हो तो फिर तो और ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट सेशन से प्रैक्टिकली अपन देखेंगे। आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें AWS के अंदर होती है, पर अपना अकाउंट सेटअप कर लेना अच्छे से। क्या करना है,